हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का क्लिप है। 10:30 बजा है इस समय। मैं सुबह का नाश्ता बना चुकी हूँ और नाश्ता कर भी चुकी हूँ। साफ़ सफाई क्लीनिंग सारी हो गई है, बस अभी कपड़े धुलने बाकी हैं। तो पहले मैं खाना बना लूँगी, फिर दोपहर का फिर कपड़े धुलूँगी, क्योंकि पहले ये काम हो जाएगा, क्योंकि धूप थोड़ी सी खुल रही थी। ऐसा लग रहा था धूप निकल आएगी, तो तब तक धूप भी निकल आएगी, मेरा ये काम भी हो जाएगा। और मैं इस समय बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मेथी से छौंक कर बना रही हूँ, ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी में। तो बस सिंपल मेथी डालकर हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने छौंक दिया है, नमक डाल दिया है। और दूध मेरा आ गया था तो खौल भी गया था, थोड़ा ठंडा भी हो गया था, तो मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और ये थोड़े से चिकले जो काटे थे तो कद्दू, उसके मैं बाहर डाल दूँगी। और थोड़े से बर्तन रखे थे जो सुबह के, उनको भी निपटा दूँगी। और कद्दू मैंने ना लोहे की कढ़ाई में छौंका है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये धुली कढ़ाई थी, लेकिन इसको मैंने ना थोड़ा सा धुला है दोबारा। मतलब बरसात के मौसम में ना थोड़ी सी लोहे की कढ़ाई में जंग ऐसी लग जाती है। मतलब इसका कोई मुझे उपाय नहीं नज़र आ रहा, पोंछ कर रखूँ, किस तरीके से रखूँ, मतलब फिर भी हल्की सी लग ही जाती है। तो बस लोहे की कढ़ाई को मैंने धुलकर उस पर कद्दू छौंक दिया है। और ना लोहे की कढ़ाई में एक चीज़ और है, मतलब कद्दू काफ़ी अच्छा लगता है। कद्दू मुझे तो जब से लोहे की कढ़ाई आई ना, तब से मैं कद्दू वगैरह बनाती हूँ या हरी पत्तेदार, तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और ना कद्दू छौंकने के बाद थोड़ा चटपटा कद्दू बनाऊँगी, और कद्दू के साथ आज पूड़ी बनाऊँगी। तो कद्दू के साथ पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मतलब कद्दू की सब्ज़ी जब बनती है ना, तो मेरे यहाँ सबको पूड़ी पसंद है। तो आज कद्दू की सब्ज़ी के साथ मैं पूड़ी ही बना लूँगी। तो बस कद्दू की सब्ज़ी के साथ मैंने पूड़ी के लिए आटा में मार लूँगी। और ना आटा आप देखेंगे, मैंने मतलब आटे वाली टंकी धुल दी थी, तो आटा भी ना बोरी में ही रखा है। कल ही लाए थे ये, कल सुबह लाए थे। मतलब ऑफिस से जब आए थे तो उधर से लेते हुए आए थे आटा। तो बस आटा पूरा वैसे ही मैंने रख दिया, क्योंकि मौसम बरसात का हो रहा था। तो मैंने नीचे ज़मीन में रखने पर मतलब सीलन आ जाती है, क्योंकि किचन तो ऊपर का है, तो ज़मीन से ना काफ़ी सीलन आ जाती है, तो आटा ख़राब होने का जल्दी खतरा रहता है। तो इसलिए मैंने ऊपर रखवा दिया है ऊंचे पे। तो जब टंकी सूख जाएगी अच्छे से, अंदर सूखी थी लेकिन हल्की सी किनारे किनारे पानी का मॉइस्चर टाइप का लग रहा था, तो जब अच्छे से सूख जाएगी तभी मैं आटा डालूँगी उसमें। और बस पूड़ी के लिए मैं फटाफट आटा मार ले रही हूँ। और ना मुझे ना कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी बहुत पसंद है। मुझे क्या मतलब सभी को पसंद होगी, मुझे ऐसा लगता है। कद्दू की पूड़ी और सब्ज़ी ना तो बहुत फेवरेट होती है सबकी, तो मुझे तो बहुत पसंद है फ़िलहाल। तो बस मैं फटाफट बना ले रही हूँ। और कद्दू ना सिंपल छौंका है, ज़्यादा जब सिंपल तरीके से छौंको ना, तो कभी कभी वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी बना लूँगी। और ना हस्बैंड आज कह रहे थे मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा, तो जब कभी मतलब ऐसा होता है ना, तो पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि खाना पहले बन जाता है तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद मतलब आप दिन भर में जो भी अपनी क्लीनिंग का काम करना चाहो आराम से कर सकते हो। मतलब एक दिमाग में हेडेक नहीं रहती कि अभी मुझे खाना बनाना बाकी है। तो इसलिए मैं पहले खाना ही बना के रख देती हूँ कि किचन का काम से मैं फ्री हो जाऊँ, फिर मैं अपना काम आराम से रिलैक्स होकर करूँगी। तो बस मैं फटाफट पूड़ी बना ले रही हूँ। और ना तब तक कद्दू की सब्ज़ी पक गई थी, तो मैं उसमें थोड़ी सी खटाई पाउडर डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी चटपटी थोड़ी सी खट्टी बनती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत खट्टी तो नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत खट्टी चीज़ें मुझे नहीं मतलब बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वाद के लिए तो मैंने डाला है उतना भर का। तो बस मैंने कद्दू की सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक गई थी, भुन भी बहुत अच्छे से गई थी। और धीमी धीमी आंच में मैं उसको मतलब कद्दू की मतलब जो गुटिया होती है वो पूरी समूची नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा उसको मैश कर देती हूँ मतलब अच्छे से। और कद्दू धीमी धीमी आंच में अच्छे से मतलब पूरा पानी जब भुन जाती है ना, तभी मैं कद्दू की सब्ज़ी मतलब अच्छी लगती है खाने में। और दूसरी तरफ मेरी पूड़ी भी बन गई थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं प्लेट लगा ले रही हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी गरम गरम उनको दे दूँगी, और बना के भी रख दूँगी साथ में एक साथ। तो जैसे ही मैं कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी लगा रही थी, तभी मुझे याद आया कि मैंने कल दाल की कचौड़ी के लिए दाल मैंने भून के रखी थी, थोड़ी सी बनाई थी, थोड़ी सी दाल अभी भी रखी है।
तो मैंने सोचा मैं वो भी बना लेती हूँ भर के। तो 2-3 कचौड़ियाँ फिर बनाई मैंने उसके बाद। तो पहले मैं अब 2 पूड़ी मैंने बना दी थी, तो पहले मैं वो दे आऊँगी, फिर उसके बाद मैं कचौड़ी के लिए भी कचौड़ी भी मैं बना लूँगी। तो बस फटाफट बना के मैं कचौड़ी भर भर के फटाफट बना के रख लूँगी। तो बस थोड़ी पूड़ी हो जाएंगी और थोड़ी कचौड़ियाँ हो जाएंगी। तो मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था, मैंने दाल भुनी थी, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो अभी गरम गरम मैं दे रही हूँ। हस्बैंड बाहर ही बैठ के खा रहे थे, तो वो कह रहे थे मैं यहीं खा लेता हूँ, तुम मुझे बना के देती रहो, मैं खा लेता हूँ यहीं पे। बस फटाफट मैंने कैस्ट्रॉल बंद कर दिया, उसमें पूड़ियाँ रख दी थी, और फिर मैं उसके बाद बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। मैंने सोचा मैं पहले कपड़े धुल के फैला देती हूँ, तो मतलब 1-2 घंटे में अगर मौसम सही रहता है तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। और सुबह देखिए पानी बरसा था, तो ज़मीन में भरा हुआ है पानी हल्का हल्का छत पे। तो बस अब मैं फटाफट कपड़े, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, कपड़े देखिए उड़ भी रहे थे, तो बस मैं फटाफट सारे कपड़े धुल ले रही हूँ, फैला ले रही हूँ। तो बस मेरे सारे कपड़े अच्छे से मैं डाल दूँगी। और मैंने ना 3 बेडशीट धुल दी थी, तो एक तो मतलब 2 तो बिछाती थी और एक मतलब थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन मैंने धुल दी थी। जो ये सबसे ब्लू कलर की ना, इसका कलर काफ़ी उड़ क्या गया है, मतलब कलर काफ़ी फेड टाइप का हो गया था। लेकिन भाई मौसम इस समय ना काफ़ी बदल रहा है, रोज़ मैं बेडशीट तो बदलती हूँ, तो इसको मैंने ना इमरजेंसी के लिए धुल दिया था कि मतलब अगर कोई बेडशीट नहीं सूखेगी या नहीं वो होगी, तो मैं इसको भी बिछा लूँगी। और फिर उसके बाद ना मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था, थोड़ी बर्तन मैंने साफ़ करे थे और किचन थोड़ी क्लीन करी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ, आनंद को मैंने फिर पढ़ाया था थोड़ी देर, और थोड़ी देर रेस्ट भी करा था। थोड़े से आपको बाल भी मेरे लग रहे होंगे इधर उधर, तो मतलब सोकर बस मैं थोड़ी देर सोई नहीं थी, मतलब लेटी थी, तो थोड़े से बाल ख़राब हो गए थे। सोती मैं बहुत कम हूँ, जब बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो बस उसके बाद मैं ये बना रही हूँ सेब का हलवा। तो सेब को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसका दबा के मैं उसका जूस निकाल ले रही हूँ। और जूस ये पीने लायक था, आराम से छान के मैं या आनंद कोई भी पी लेगा। तो बस जूस निकाल ले रही हूँ अच्छे से। और जूस के बाद ये जितना मतलब जूस निकाल के इसका हलवा बनाओ ना, तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो आज ना आनंद का यही खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में यही बना लेती हूँ। शाम का टाइम वैसे भी हो रहा था, और सॉरी बीच में कुछ मैसेज आ रहे थे। तो बस हलवा बनाने के बाद मैं फिर उसके बाद मैं शाम का खाना देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। फ़िलहाल तो अभी मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है, और उसमें हलवा धीमी आंच में मैं भून लूँगी। और मैंने ना अब बीच में ना किशमिश भी इसमें डाल दी थी। तो किशमिश नहीं थी, मुनक्का था। तो मुनक्के में ना थोड़ा सा काले वाले मुनक्के नहीं होते हैं, उनको मैंने डाला था। और तो वो ना डाल तो मैंने दिया था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काले और हो गए थे भूनते साथ में। मैंने मतलब मुझे लास्ट में डालना चाहिए था, लेकिन मैंने साथ में जब भूनते हुए डाल लिया था, तो थोड़ा सा कालापन आ गया था। लेकिन ये हलवा काफ़ी अच्छा बना था, खूब अच्छे से मैंने भून लिया था। और इसके बाद ना ये हलवा बनाने के बाद मैंने रात की क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं करी है, ये मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने बनाया है टिफ़िन आनंद का, तो आलू की भुजिया बनाई है, और भुजिया और पराठे बनाए थे। तो सब्जी अभी गर्म थी, तो मैं कटोरी में अलग निकाल के लिए जा रही हूँ। जब नीचे ठंडी हो जाएगी तब रख दूँगी। और मैंने ना रात की आप लोग के साथ क्लिप नहीं शेयर करी थी, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ना मोबाइल मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो फिर मैंने सोचा अगर नहीं चार्ज करूँगी तो फिर मैं मतलब बीच में ही बंद हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने नहीं आगे ब्लॉग बनाया। और ये मॉर्निंग में मैं फिर उसके बाद नहा धुल के आ गई थी। टिफ़िन बनाया था, फिर क्लीनिंग करी थी थोड़ी बहुत कमरे की, और फिर उसके बाद पूजा वूजा करके मैं आ गई थी ऊपर अपना नाश्ता बनाने। क्योंकि ना सुबह ना मैंने 1-2 बार बताया है, मेरी अभी थोड़ी दवाई चल रही है, तो मुझे एक दवाई ना खाना खाने के पहले खानी होती है और एक खाना खाने के बाद खानी होती है। तो मैं पहले दवाई खा के आ जाती हूँ, तो आधे घंटे बाद मुझे
ये दूसरी दवाई खानी होती है। तो मैं बीच में फिर मैं पहले ही सोचती हूँ कि मैं जितनी जल्दी नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ना आगे के काम में लग जाऊँगी, क्योंकि अगर ना काम में लगे रहो तो कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ दवाई खाना, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो फिर इसलिए मैं ना पहले यही ध्यान रखती हूँ कि मैं जल्दी से काम करके पहले नाश्ता कर लूँ, मतलब काम भी होता रहे और मेरा नाश्ता भी हो जाए, ताकि मेरी दवाई मिस ना हो। तो बस मैंने दवाई खाना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था और फिर मैंने दवाई भी खा ली थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने। आज दोपहर को ना मैं सिंपल सा ही बनाऊँगी, दो मतलब अरहर की दाल और मूंग की दाल मिला के बनाऊँगी, क्योंकि मतलब कल तो दाल बनाई नहीं थी मैंने, तो आज तो दाल बनाना ही मैंने मतलब मेरा मतलब घर में एक दिन अगर मैंने दाल नहीं बनाई तो 2-3 दिन छोड़ के तो मैं बनाती हूँ दाल। तो आज तो दाल बनानी थी, तो पहले मैंने ढूंढ रही थी मैं इसमें कोई और मतलब दाल मिल जाए तो मसाले वाली बना लूँ, लेकिन थी नहीं, तो मैंने अरहर और मूंग की ही मिक्स करके मैं बना लूँगी। तो थोड़ा मसाले भून लूँ, छौंका वौका लगा के बना दूँगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो बस दाल बनाऊँगी और कोई सब्जी भी नहीं थी, और सुबह आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने नाश्ते में वो अभी रखी थी, तो उसी के साथ दाल चावल और रोटी बना लूँगी तो काम चल जाएगा। और बस फटाफट मैं दाल को चढ़ा दे रही हूँ और सिंपल तड़का लगा दूँगी। तो फिर तो घी डाल के इतना टेस्ट आता है दाल में, तो मतलब ज़्यादा अगर मसाले ना भी डालो ना अरहर की दाल में, तो भी घी डाल के अगर खा लो गरम गरम दाल ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस दाल मैं बना लूँगी। और ना मैंने मसालदानी भी आज धुल दी थी, तो बस नमक मैं ऐसे ही डाल ले रही हूँ। मैं पैकेट थोड़ा थोड़ा मसालदानी में भरती रहती हूँ। नमक का वैसे मेरा अलग डिब्बा है, लेकिन नमक का डिब्बा साथ में मैंने धुला था, क्योंकि अभी तक मैं प्लास्टिक के डिब्बे में नमक रख रही थी ना, तो बहुत जल्दी सीलता था, तो उसको धुल दिया है। तो कांच का डिब्बा मैं ढूंढ रही थी, मतलब कोई डिब्बा मतलब जार, तो जिसमें मैं रख सकूँ नमक। तो अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला है, फिर ढूंढ कर उसमें रखूँगी नमक। तो बस अब मैं दाल मेरी बन गई थी और मैं वो छौंक दे रही हूँ, दाल को छौंक भी दे रही हूँ। और ना रोटी मैंने अभी दूसरी तरफ बना के रख दी है, और फटाफट दाल छौंकने के बाद मैं बर्तन धुल दूँगी। और देखिए जुकाम भी मुझे हो गया था। मुझे जुकाम क्या हो गया था, हल्का सा नाक ऐसा लग रहा था जैसे छींकें आती थी बार बार, जुकाम ऐसा महसूस होता था कि जुकाम की जैसे शुरुआत नहीं होती, हल्का सा लगता है, तो मुझे वैसा ही बस महसूस हो रहा था। तो बस मेरी दाल में टमाटर और प्याज और बस थोड़ी सी जीरा हींग डाल के मैंने छौंक दिया है, और बस तब तक चावल चढ़ा दिया था और रोटी मैंने बना ही ली थी। बस बर्तन हो जाएगा तो मेरे आज का खाना बन जाएगा। और आपको व्लॉग कैसा लगा बताइएगा।